नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज 6 नवंबर लिए लेकर आए हैं आज की 50 सबसे बड़ी खबरें, जिनमें से कुछ सीधे आपकी जेब, आपकी सुरक्षा और हमारे लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। बाकी चैनल जो दिखाते हैं वही नहीं, यहाँ हर खबर सीधे, साफ और बिना घुमाए फिराए पेश कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और गर्म खबरें एक एक करके। इंट्रो ब्रेक। आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, हरियाणा में चुनावी गड़बड़ी के गंभीर आरोप है कि कुछ वोट बार बार डाले गए। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में एक ही पहचान कई बार रजिस्टर हुई और एक विदेशी मॉडल के कई बूथों पर बार बार वोट देने का दावा भी उठाया गया है। कांग्रेस ने एच फाइल्स और 25 लाख डुप्लीकेट मतदाता जैसे मुद्दे उठाए हैं और ये सवाल अब चुनाव प्राधिकरण के सामने है। जनता को जवाब चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ। बिहार मतदान 6 नवंबर 11 नवंबर। आज बिहार के पहले चरण का मतदान चल रहा है। 121 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग जारी है। कई जिलों में शांत माहौल दिख रहा है और भारी उत्साह भी है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है। हम लगातार लाइव अपडेट दे रहे हैं और वोट डालने वाले लोगों से उनकी उम्मीदें सुन रहे हैं। रोजगार, सुरक्षित भविष्य और बेहतर प्रशासन शीर्ष मांगे दिख रही हैं। राजनीति और आरोप प्रत्यारोप। कांग्रेस और विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि कुछ नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए और कुछ जगहों पर डुप्लीकेट रजिस्ट्री हुई। चुनाव आयोग से जवाब मांगा जा रहा है। वहीं प्रचार प्रणाली में भी तरह तरह की नीतिगत बहसें चल रही हैं। चुनाव रणनीतिकारों की अंतिम अपीलों से लेकर घर घर जाकर वोट मांगने तक की खबरें हैं। सामाजिक मुद्दे, बहन बेटियों पर हो रहे अपराध, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अपराध की खबरें दुखद हैं। संसद में भी इस पर आवाज उठ रही है। पीड़ितों के लिए सुरक्षा और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग तेज है। समाज और सरकार दोनों से सवाल उठ रहे हैं, क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? न्यायपालिका पर बयान। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका की असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि जनता के विश्वास में है। उन्होंने संवैधानिक संतुलन और न्यायिक स्वतंत्रता की महत्ता पर जोर दिया और कहा कि न्यायालयों का काम कानूनों की व्याख्या करना है, कार्यपालिका का स्थान नहीं लेना। पश्चिम बंगाल, तालाब में मिले आधार कार्ड। पश्चिम बंगाल के एक तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड मिलने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और पार्टी स्तर पर आरोप प्रत्यारोप भी तेज हैं। ये मामला वोटर लिस्ट और पहचान के भरोसे को चुनौती देता है। कोयम्बटूर गैंगरेप केस। कोयम्बटूर में हुए भयानक मामले में पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। पीड़िता पर हुई हिंसा की सच्चाई सामने आने के बाद 7 विशेष टीमें गठित की गई हैं। इस केस में न्याय और सुरक्षा दोनों ही अहम प्रश्न बनकर आए हैं। सकारात्मक खबर, बंगाल में 2 युवतियों का विवाह। पश्चिम बंगाल में 2 युवतियों ने अपने साथी के साथ विवाह कर लिया। यह घटना समाज में समलैंगिक विवाह और सहमति पर नई बहस खड़ी कर रही है। वे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। एक सकारात्मक कहानी भी आज की खबरों में है। अंतर्राष्ट्रीय, सूडान में नरसंहार। सूडान के कुछ इलाकों में हुई हिंसा में कई लोगों की जानें गईं। संयुक्त राष्ट्र ने घटनाओं की पुष्टि की है। क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयास जारी हैं। संसद में आवाज, समान न्याय की मांग। कुछ सांसदों ने संसद में उठाकर कहा कि देश में जाति, धर्म या किसी पहचान के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। समानता और इंसाफ की पुकार जोर पकड़ रही है। सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की मांग दोहराई जा रही है जो हर नागरिक को सुरक्षित और बराबरी का अधिकार दें। फैसलात्मक नोट, हम हर खबर के पीछे की सच्चाई का पीछा करते रहेंगे। आरोप हैं तो जवाब भी मांगा जाना चाहिए। देश के लोकतंत्र और न्याय की सुरक्षा सबसे अहम है। आज की खबरें बहुआयामी हैं। चुनाव, सामाजिक न्याय, अपराध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी का प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कॉल टू एक्शन संक्षेप, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइए कि आप किस खबर पर ज्यादा बहस चाहते हैं। हम उसे डीप डाइव करेंगे। हर अपडेट आपके लिए सीधा, साफ और बेझिझक। आउट्रो ये थी आज की अहम खबरें। पूरा कवर और विस्तार के साथ आने वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। अगले अपडेट तक नमस्कार।